अगर किसान भाइयों आपका गेहूं पीला पड़ रहा है, कमज़ोर है, फुटाव नहीं हो रहा है या बहुत सी और समस्याएं हैं, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, तो आपको पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई पर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पौधे में पीलापन नहीं आएगा, पौधा कमज़ोर नहीं होगा, अच्छे से फुटाव होगा और पौधे की ग्रोथ और विकास काफ़ी अच्छे से होगी। तो क्या क्या आपको कैसे करना है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिससे वीडियो पूरा देखिएगा तो आप अपने गेहूँ के खेत में पीलेपन की समस्या, कमज़ोर, फुटाव, ये सब दूर कर पाएंगे। पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई अलग अलग किसान भाई अलग अलग टाइम पर करते हैं। तो एक चीज़ आपको पहले नोट कर लेनी है। देखिए, बहुत से किसान भाई बहुत कम नमी खेत में होती है, केवल गेहूं का जमाव हो जाता है, बस उतनी नमी में गेहूं की बुआई कर देते हैं, जिससे पहली सिंचाई उनको 15 से 20 दिन के अंदर में करनी पड़ जाती है। ऐसे कंडीशन में खरपतवार जब पहली सिंचाई कर देते हो, उर्वरकें डाल देते हो, उसके बाद निकलना चालू हो जाते हैं और बाद में जब दूसरी सिंचाई करते हो तो उस टाइम पर खरपतवार बड़े हो जाते हैं और उस टाइम पर आपको खरपतवार नाशी स्प्रे करने की ज़रूरत रहती है। लेकिन जिन खेतों में अच्छी नमी थी, पर्याप्त नमी थी, उन खेतों में किसान भाइयों को क्या रहता है कि पहली सिंचाई अमूमन 25 से 30 दिन पर करते हैं। तो ऐसे खेतों में खरपतवार भी साथ में उग जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए पहली सिंचाई के बाद ही खरपतवार नाशी स्प्रे करना रहता है। अब जब आपके खेत में खरपतवार ना उग चुके हैं तो खरपतवार रोकने के आपको उपाय भी करने पड़ेंगे। ज़्यादातर खेत में खरपतवार चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और गुल्ली डंडा होता है और मोथा उग जाता है। देखिए, इसके आपको उपाय करने पड़ेंगे। इसके लिए अगर गुल्ली डंडा नहीं है तो सबसे अच्छी दवा है मेटसल्फ्यूरान मिथाइल, 20% की आती है, 8 ग्राम मात्रा से लगा करके और 10 ग्राम 12 ग्राम तक आप अपने खेत में डाल सकते हो। इसके ऊपर अगर डालते हो तो फुटाव कम हो जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए अगर दुकानदार कहता है कि बहुत अधिक डालो तो बहुत अधिक नहीं डालना है, नहीं तो फुटाव नहीं हो पाएगा। आप कोई भी उपाय कर लो, नई ब्रांच नहीं निकलने वाली है। तो चाहे पहली सिंचाई करने के बाद डाल रहे हो, दूसरी सिंचाई करने के बाद डाल रहे हो, डोज आपको सही रखना है। पानी की मात्रा 150 लीटर से 180 लीटर लेना है। साथ में एक स्टिकर भी अच्छे से मिला लेना है, जिससे बहुत अच्छे आसानी से खरपतवार दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर मोथा है तो दोस्तों, मोथा रोकने के लिए आपको कुछ और दवाएं डालनी पड़ेंगी, जो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इन दवाओं में से कोई एक दवा मोथा को कंट्रोल करने के लिए डाल सकते हैं। मोथा के लिए जब आप डालोगे तो एक समस्या देखने को मिलती है, कुछ टाइम के बाद पौधा पीला पड़ना चालू हो जाता है, जिससे किसान भाई भर भर के यूरिया नाइट्रोजन को डालते रहते हैं, यूरिया को डालते रहते हैं, जिससे पौधे में हरापन तो आ जाता है लेकिन कई तरह की और समस्याएं आ जाती हैं। तो बहुत अधिक आपको यूरिया भी डालने की जरूरत नहीं डबल है। मोटर जो हम देखिए, चलाई अगर देते हैं आपने खरपतवार नाशी डाला है तो खरपतवार भागे नाशी परी जो ये होते हैं, ये सिस्टेमिक ढंग से काम करते हैं, जिससे 10 से 12 दिन में खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे, धीरे धीरे मर जाते हैं। ऐसे में जो खरपतवार पानी नाशी है आप भी डाल रहे हो तो उसके बाद 12 दिन के बाद तो एक उर्वरकें राउंड डालोगे नहीं, जाए और के। हाँ 12 दिन भाई के जी। बाद डालोगे तो तब तक नमी नहीं हाँ हाँ, बचेगी। तो आपको करना क्या है, पहले खरपतवार नाशी डाल देना, उसके 48 घंटे के बाद वही में से घुमाने जो वाले से तो यहाँ नहीं पर चला रहे हो। फार्मूला बता रहे हैं इसको आप डाल सकते हो। देखिए, दो तरीके से किसान भाई उर्वरकों को पूरा करते हैं, एक तो टॉप ड्रेसिंग के रूप में और अब दूसरा चला स्प्रे है करके। अगर आप टॉप ड्रेसिंग करने जा रहे हो तो टॉप ड्रेसिंग में ना यूरिया की बढ़ेगा मात्रा 45 किलोग्राम 1 एकड़ में लेना बढ़ेगा है। फव्वारा। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा सा ग्रोथ प्रमोटर आता है ट्राइकंट्रानॉल, इसकी जो है 4 से 5 किलोग्राम मात्रा आपको ले लेनी है, साथ में मिला करके डाल देना है। और इन दोनों को अगर डालोगे तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। और इसके साथ में आप कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम हरप्पी तो सल्फेट कहाँ जो हो तो होती है ट्यूशन गवा उसको भी डाल सकते हो। ट्यूशन गवा। कैल्शियम बहुत तरह की आती है जो दानेदार आती है, उसकी 8 से 10 किलोग्राम मात्रा साथ में मिला करके डाल सकते हो। हरप्पी तो तो यहाँ ये ट्यूशन के हमका फार्मूला हुआ रहा जो बताई आप टॉप कि ड्रेसिंग के रूप में तैयार डालना हो ही चाहते हो, तो जाते। इसको डाल दीजिए। आप जब देखोगे हुआ किसी तरह सींचित की रहन तो समस्या पहले नहीं है। बताई बहुत से नहीं किसान भाई तिके मैग्नीशियम बताई सल्फेट भी तैयार डालते हुई हैं, तो रही। इस बात का ध्यान रखना तो है, हम अगर आप कहें तो मैग्नीशियम छोटू डाल तेरे रहे हो तो फोन करें कैल्शियम को साथ में नहीं छोटू तेरे मिलाना है, तेरा नहीं तो फसल खराब हल्की तुम होने के, टेंशन ना फसल को नुकसान होने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए मैग्नीशियम और कैल्शियम को आपको अलग अलग डालना। पहली सिंचाई पर अगर इसको टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालते हो तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको नेक्स्ट सिंचाई पर पूरा करना है। अगर आप टॉप ड्रेसिंग के बाद स्प्रे करना चाहते हो तो ये चीज़ आप टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो तो उसके बाद आप स्प्रे करना चाहते हो तो मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम, 1 किलोग्राम आप यूरिया ले लीजिए या NPK 19-19-19 ले लीजिए, और इसके साथ में आप जो है जिंक सल्फेट ले लीजिए। तब आपको यूरिया लेना है, तब आपको NPK 19-19 नहीं लेना है, आप जिंक सल्फेट ले रहे हो।
तो उसकी 500 ग्राम मात्रा, और आयरन सल्फेट भी आप 500 ग्राम ले सकते हो। और ग्रोथ मोटर जैसे सागरिका या दूसरे ऑर्गेनिक ग्रोथ मोटर मिला सकते हो। और रासायनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरीकों को अगर आप अपने फसल में एक साथ यूज करते हो तो उसका अलग ही बेनिफिट मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखकर आप पहली सिंचाई पर और दूसरी सिंचाई पर सेम यही फार्मूला अपना सकते हो। और आप देखोगे कि जो पौधे में पीलेपन की समस्या थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी या और कोई समस्या थी, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये सूक्ष्म तत्व जो होते हैं ये भी आपके डालने जरूरी रहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि कैल्शियम, एक बार फिर से बता देते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम एक साथ आपको नहीं डालना है। उसी तरह जिंक और फास्फोरस युक्त उर्वरकों को एक साथ नहीं डालना है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। धन्यवाद।